गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज अपन केमिकल काइनेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और केमिकल काइनेटिक्स की मैंने आपके लिए 4 बेस्ट प्रॉब्लम्स रखी हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं नीट के लिए और आईआईटी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं खासतौर से आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में पूछी जाती हैं। तो आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस को मैंने फोकस किया है और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपके लिए रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं जरा एक बार। यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ स्टेप्स के लिए आपको दे रखे K1 K2 K3 K5, ठीक है। और ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो दे रखा है वो आपको ये दे रखा है। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है फर्स्ट स्टेप में इतनी है, सेकंड में इतनी और ये थर्ड में इतनी और फिर उसके बाद फिफ्थ में इतनी। तो बोल रहा है इसमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो सुनो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं अपन। यहाँ पर आपको K दे रखना है K = K1/K2 और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको K2 और यहाँ पर है K3 और इधर जो दे रखा है K1 दे रखा है और इधर दे रखा है K5 और इसकी पावर 1/2। अच्छा आप K = क्या लिखोगे? K आप लिख सकते हो A e⁻ ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। ये आर्गेनिक्स इक्वेशन है जो K = A e⁻ लिखते हैं। और K2 की जगह क्या लिखोगे आप? K2 की जगह देखो आप यहां से ये लिख सकते हो, K की जगह आपने ये लिख दिया तो K की जगह आपने क्या लिख दिया बोलो? A e⁻ में EA/RT, ठीक है, इजिकल्स टू में K2 की जगह क्या लिखोगे? K2 की जगह आप लिखोगे A e⁻ में EA2 में क्या लिखोगे? RT, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? A e⁻ EA3 क्या लिखोगे? RT, ठीक है, ये लिखोगे। और इनटू में क्या लिखोगे? इनटू में आप लिखोगे K1 की जगह लिखोगे A e⁻ EA1/RT लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे? A e⁻ EA5 क्या लिखोगे? RT, ठीक है, ये अपन लिखेंगे और इसकी पावर क्या लगा देंगे? यहाँ पर 1/2 लगा देंगे, ठीक है, ये अपन लगा दिया। तो आप देखते हैं आगे, इसके बाद आगे अपन क्या करें। आगे देखो बच्चों, यहां से ये सारे जो A हैं वो सब कैंसिल आउट कर दो आप, ये सब A जो है खत्म। यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा? यहां पर जो बचेगा वो बचेगा, इधर से जो बचेगा वो -EA बचेगा, RT भी कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहां पर जो बचेगा आपके सामने देखो, यहां पर ln लेंगे, ln E जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा क्या? माइनस में EA2 बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में आप ये लिखोगे क्या? यहाँ पर ln लोगे आप, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? यहां से आप लिखोगे ln और क्या लिखोगे? E। ln ले लिया अपन, एंटी लॉग ले लिया, तो एंटी लॉग लेने पर फिर क्या होता है? -EA2/RT। ये जो टर्म्स है, ये वाली टर्म्स, ये तो 1 हो जाती है, सिर्फ यही बचेगी, RT कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म्स है इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगी वो क्या आएगी? ln और क्या जाएगा? E और इसकी पावर -EA3 में क्या लिखेंगे? RT। तो ये ln है, डिवाइड में है, तो ln जब डिवाइड में होता है, ये डिवाइड में है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं ln e⁻ EA2/RT और माइनस में क्या लिखोगे? माइनस में लिखोगे ln और e⁻ में ये ln हटा दो आप, यहां से e की पावर क्या लिखोगे? EA3 में क्या लिखोगे? RT, ठीक है, ये माइनस में आप लिख दो, ठीक है, ये अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो जरा, यहां से अगर आप ये लिखोगे तो आपके सामने जो बचेगा वो क्या बचेगा? देखो ये जो है माइनस में और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इधर भी माइनस लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है? माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? EA2 माइनस में बचेगा और ये जो बचेगा वो किस में हो जाएगा? ये प्लस में आ जाएगा, तो ये EA3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। इसको सॉल्व ऐसे कर लेंगे तो ये जो टर्म्स है इसको अपन ने क्या ले जाएंगे? ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log A/B क्या लिखते हैं? log A - B लिखते हैं, तो वैसे करके अपन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बच्चों, ये आपने इतना कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे इसको सॉल्व करो। देखो इनटू है ये, तो इनटू होता है तो आप क्या करोगे? इसको प्लस में लिखोगे। जब भी आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ln से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ln से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ln से इसको मल्टीप्लाई किया, ln से इसको मल्टीप्लाई किया, ln A इंटू अगर ln B होता है, एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको, तो इसको कैसे खोलते हैं? इसको आप लिख सकते हो ln A + B लिख सकते हो,
ठीक है, प्लस लिख सकते हो आप इसको, इनटू को जगह आप प्लस लिख सकते हो। तो यहां पर भी आप ये क्या करोगे, ये प्लस में है तो ये इनटू में है तो इसकी जगह प्लस लिख सकते हो। और फिर से वही बात, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर जो आएगा वो तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, माइनस में EA1 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो आएगा ये प्लस में आ जाएगा, EA5 आ जाएगा, ठीक है। और इनकी जो पावर होगी 1/2 वो आगे ले जाएंगे अपन, तो वो पावर को आप आगे ले आओ, ठीक है, तो वो पावर आपकी आगे आ गई। तो आप क्या लिख दोगे बताओ, यहां से आप लिखोगे माइनस में EA इज इक्वल्स टू, और यहां से लिखेंगे आप क्या, यहां से आप लिखोगे क्या, माइनस में EA2, और ये प्लस में लिखोगे EA3, ठीक है, और ये जो रहेगा आपका प्लस 1/2 और ये माइनस में EA1, ठीक है, और ये जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, प्लस EA5। अब देखो आप एक काम कर सकते हो, यहां से ये नेगेटिव हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये नेगेटिव हटाओ तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, इस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाएगा, और इसकी जगह क्या बन जाएगा बोलो, नेगेटिव, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या क्या दे रखी है बोलो, EA2 कितनी दे रखी है आपको, EA2 जो दे रखी है आपको, ये EA1 है, ये EA2 है, तो ये 60 दे रखी है। EA3 कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, तो 60 माइनस 50 करेंगे, प्लस हाफ कर देंगे, और EA1 कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 40, ये 40, और माइनस में EA5 कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ये 10, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे आप, 10 यहां से आएगा, प्लस यहां से 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15, और इज इक्वल टू आ जाएगा 25। तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, वो कितनी आ जाएगी, 25 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां से RT पता ही है, सब कैंसिल हो जाएंगे, RT सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी बचेगी और कुछ नहीं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार समझते हैं इसको अच्छे से सेकंड क्वेश्चन को, और फिर देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, तो सेकंड क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे रहा है जिसमें A और प्लस 2B इससे C बन रहा है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें इनिशियल प्रेशर दे रखा है A का और B का। A का इनिशियल प्रेशर इतना है, B का इनिशियल प्रेशर इतना है, और ये पूछ रहा है C का जो प्रेशर जब इतना होगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पूछ रहा है, उसको रिलेट करवा रहा है इनिशियल रेट से। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी उस केस में इनिशियल रेट से कितने टाइम्स कम होगी, ज्यादा होगी, जो भी है वो अपन को करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। यहां से क्या है बताओ, A और प्लस में क्या है 2B, और इससे क्या बन रहा है बोलो, इससे C बन रहा है, ठीक है, ये चीज बन रही है। आप जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर प्रेशर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर प्रेशर दे रखा है A का प्रेशर जो दे रखा है 0.4 दे रखा है, B का प्रेशर कितना दे रखा है, ये आपको 1 दे रखा है, ठीक है, ये 1 दे रखा है, और C का प्रेशर जो है आपके सामने वो 0.3 है। इनिशियल प्रेशर की बात करेंगे तो ये इनिशियल प्रेशर जो होगा आपके पास वो कितना है, वो तो 0 ही मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे एक चीज, यहाँ पर अगर मैं टी टाइम की बात करता हूं, ये इनिशियल है, ये तो कौन सा है, इनिशियल, ठीक है, और टी टाइम की बात करता हूं, टी टाइम की बात करूं तो टी टाइम पे इसका प्रेशर कितना है, ठीक है, वो आपको दे रखा है कि टी टाइम पे इसका प्रेशर कुछ नहीं दे रखा, तो आप एक काम करो 0.4 माइनस टी कर दो, ये 1 माइनस में 2t कर दो, और ये क्या कर दो, t कर दो, ठीक है। और ये जो है टी टाइम के प्रेशर आपको दे ही जाता है क्वेश्चन में 0.3 दे रखा है, ठीक है, ये 0.3 ये सी का प्रेशर दे रखा है टी टाइम पे। तो आप एक काम करो, यहां से टी की जगह भी कितना रख दो 0.3, यहां पे भी टी की जगह 0.3 रख दो, ठीक है। तो 0.4 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.1, और 1 माइनस में 2 इंटू 0.3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस में 0.6 यानी 0.4 आ जाएगा, ठीक है, ये आप कर दोगे। और फिर इसका जो है आपको पता ही है 0.3 प्रेशर है। अब देखें, अब आपको रिलेट करनी है रेट को, तो रेट को रिलेट कैसे करेंगे, देखो इनिशियल रेट लिखो आप, इनिशियल रेट, तो इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, के इनिशियल इनटू में क्या लिखेंगे, रेट जो है डिपेंड करेगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो आप लिखोगे 0.4 की पावर कितना लिखोगे 1 लिखोगे,
यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 की पावर 2 लिखोगे, ठीक है। और बाद की जो रेट है फाइनल रेट, ठीक है, वो देखें अपन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर कि फाइनल लिख देंगे इनटू यहाँ पर कितना आ रहा है, ए का जो कितना आ रहा है वो 0.1 आ रहा है, ठीक है, और बी का जो आ रहा है वो आ रहा है 0.4 आ रहा है, ठीक है, और इसकी पावर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है, ये अपन करेंगे। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद बस आपको रिएक्टेंट के बारे में लिखना है। तो देखिए अब यहाँ से आर एफ अपॉन आर बी कर दो, ठीक है, फाइनल रेट जो होगी वो इनिशियल रेट से कितनी ज्यादा होगी, क्या होगी, वो अपन को चेक कर लेते हैं। तो कर लो यहाँ से करोगे तो देखो रेट कांस्टेंट है, ये तो आप जो लेंगे ये कट जाएंगे, वो तो हटा दो, रेट कांस्टेंट तो ठीक है, ये जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट है, ये तो ये सेम रहेगा, इसको के ही मान के चले अपन, ठीक है, ये फाइनल रेट है, लेकिन इस पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपन ने वो लिख दी, ठीक है। तो ये तो रेट कांस्टेंट है, ये तो कट जाएंगे, और यहाँ पर लिखोगे आप 0.1, ठीक है, और इनटू में 0.4 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखेंगे 0.4, ठीक है, और 1 तो 1 ही रहेगा, 1.4 से 1.4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये आपके पास आ जाएगा 0.04, ठीक है, 0.04 आ गया। 0.04 को आप क्या लिख सकते हो, 0.04 को आप लिख सकते हो 1/25 लिख सकते हो। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इनिशियल रेट के रेस्पेक्ट में फाइनल रेट जो रेट है वो 1/25 कम होगी। देखो आप जरा ध्यान से देखो इस चीज को, इनिशियल रेट जो है ना वो इनिशियल रेट फाइनल रेट से, ये फाइनल रेट 1 है, उससे 25 टाइम्स ज्यादा है, या बोले कि फाइनल जो रेट है ना वो इनिशियल रेट से 25 टाइम्स कम है, ठीक है। तो ये अपन बोलेंगे, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था अपना। अब अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखेंगे और फिर उसको समझेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला। तो देखिए जरा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, उसको ध्यान से देखो एक बार। तो देखें एक बार थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है कि दो रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शन में एक रिएक्शन का जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी E1, दूसरे की E2 दे रखी है। जो फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा है सेकंड के कंपेयर में, और एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है फर्स्ट रिएक्शन के लिए, सेकंड रिएक्शन के लिए वो कितने कितने दे रखे हैं। अच्छा वो जो भी है उनको TC1 और TC2 बोल रहा है। तो बोल रहा है इसमें कि फाइंड TC1 एंड TC2, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो अपन को पता करना है, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अपन को फर्स्ट रिएक्शन के रेस्पेक्ट में और सेकंड रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अपन को पता करना है, इनके बीच में रिलेशन देखना है क्या होगा। तो एक बात बता दूं मैं आपको, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट होता है एक्चुअली में ये एक्चुअली में रेट कांस्टेंट होता है। क्या रेट कांस्टेंट जो अपन लिखते हैं वो इसमें लिखते हैं एट T+10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे और T+10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट देखेंगे और डिवाइड में अपन लिखेंगे रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट लिखेंगे एट और क्या लिखेंगे T डिग्री सेल्सियस। मतलब दो टेम्परेचर पर अपन रेट कांस्टेंट लिखेंगे, एक तो T+10 डिग्री सेल्सियस पर और एक T डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट लिखेंगे। ये TC होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। तो आप एक इक्वेशन लिखते हो, आरएमएस इक्वेशन log K2/K1 लिखते हो इज इक्वल्स टू, आप लिखते हो एक आरएमएस इक्वेशन में आप लिखोगे EA/2.303 R लिखते हो और क्या लिखते हो 1/T1 - 1/T2 लिखते हो, ठीक है, ये लिखते हो आप। यहां पर ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स, इस टर्म्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस टर्म्स की जगह टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिख सकता हूं, क्योंकि ये T+10 डिग्री सेल्सियस पर अपन मान सकते हैं कि रेट कांस्टेंट है अगर 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो, और ये क्या है, ये T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, तो इसको हटा करके मैं इसकी जगह टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिख सकता हूं, ठीक है, इसकी जगह लिख सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखूंगा तो TC1 लिखूंगा, और फर्स्ट रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिखूंगा EA1/2.303 और क्या लिखूंगा R, और ये 1/T1 टेम्परेचर आपका सेम रहेगा 1/T1 - 1/T2, ठीक है। फिर सेकंड रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखूंगा TC2 =
EA2 अपॉन में क्या लिखूंगा 2.303 और R 1/T1 माइनस 1/T2 ये मैं लिखूंगा। अब आप रिलेशन यहां से फाइंड कर सकते हो कि अगर T1 जो है E1 और EA1 और EA2 में रिलेशन देखो आप क्या है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है EA1 इज ग्रेटर देन क्या है EA2 और यहां से देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट के एक्टिवेशन एनर्जी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी ज्यादा होगा। मतलब फर्स्ट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी ज्यादा होगा। तो मतलब Tc1 जो रहेगा वो ग्रेटर देन होगा Tc2 से। ये फाइंड अपने पास, ये फाइनली अपने पास क्या आया, रिलेशन आया किसके बीच में, Tc1 और Tc2 के बीच में रिलेशन आया। तो इस तरीके से अपन को ये थर्ड क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं द बेस्ट प्रॉब्लम्स रखी है मैंने आपके लिए, IIT मेंस और IIT एडवांस दोनों के लिए जबरदस्त प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। ऐसे कॉन्सेप्ट जो है इस टाइप की चीजें हैं वो कोई आपको वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट बात करें, उठा के देख लो आप किसी को भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो देखें। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है आपके सामने जिसमें क्या दे रखा है, ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें A2 किसमें चेंज हो रहा है, A2 चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 2A में। ठीक है, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 दे रखा है। ठीक है, और इसके लिए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, K इनवर्स दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है। आपको क्या पता करना है, dA/dt ये पता करना है। तो dA/dt आपको पता करना है। पहले तो आप रेट लिखो, रेट ऑफ A की जो रेट है वो क्या लिखोगे, A की जो रेट लिखोगे वो आप लिखोगे क्या, ये लिखोगे आप माइनस में 1/2, सॉरी प्लस में, प्रोडक्ट है तो प्लस में 1/2 और लिखोगे आप dA अपॉन में क्या लिखोगे dt। ठीक है, ये लिखोगे, ये A की रेट है। अब देखिए यहां पर A की जो रेट है उसको आप लिख सकते हो, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आप लिख सकते हो इसकी जगह RF माइनस में RB। ठीक है, RF माइनस RB लिख सकते हैं। रेट जो है, रेट एक्चुअली में वो रेट जो रहती है फॉरवर्ड जो रेट है और माइनस में बैकवर्ड रेट है, ये आप लिख सकते हो। तो फॉरवर्ड रेट जो है वो क्या लिखोगे आप, A की जो रेट है ना वो आप क्या लिख सकते हो, RF माइनस R। रेट को लिख सकते हैं इजीली, फॉरवर्ड की रेट माइनस में क्या लिखोगे, बैकवर्ड की रेट, ये आप लिख सकते हो। तो यहां से फॉरवर्ड की जो रेट है वो क्या है बताओ, ये जो है फॉरवर्ड की रेट अपन को लिखनी है। तो A से मान लो A2 बन रहा है तो ये तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और A2 से वापस A बने तो वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड जो लिखोगे वो लिखोगे यहां से KF। ठीक है, KF में क्या आएगा, A से A2 बन रहा है तो अपना ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ये ऐसे रिएक्शन चलेगी A से A2 तो ये फॉरवर्ड बोलेंगे, और फॉरवर्ड के लिए जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो K1, तो यहां पर K1 लिख देंगे। ठीक है, और फॉरवर्ड में जो है किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो डिपेंड करेगी A की कॉन्सेंट्रेशन पर, और जिसकी पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया आपने। और ये वाली जो है, अगर मान ये तो है फॉरवर्ड और इससे वापस ये बनने लग जाए तो ये हो गई बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड के लिए आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये आप लिखोगे माइनस में, और इसका जो कांस्टेंट है वो क्या लिखोगे K इनवर्स, और लिखोगे आप क्या लिखोगे, यहां पर फॉरवर्ड में कौन चेंज हो रहा है, फॉरवर्ड में आपका ये A2 इसमें चेंज हो रहा है तो आप लिख दोगे यहां पर A2। ठीक है, और इसकी पावर क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। ठीक है, और इजिकल्स टू में क्या लिखोगे, इजिकल्स टू में ये तो आपने रेट लिख दी, इजिकल्स टू में आपका ये 1/2 है और ये dA अपॉन में क्या हो गया dt हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए इसमें, ये तो मैंने इसकी जगह लिखा है और ये 1/2 है, और dA अपॉन में आप क्या लिख रहे हो dt लिख रहे हो। क्वेश्चन में आपसे dA/dt पूछ रहा है, देखो यहाँ पर dA/dt पूछ रहा है, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से निकालोगे तो आप dA अपॉन dt इजिकल्स टू में क्या लिखोगे, 2 को इधर भगा देंगे तो 2K1 हो जाएगा, पूरा का पूरा ये मल्टीप्लाई होगा, और A की पावर क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे K इनवर्स लिखोगे, और A2 लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फाइनली ये क्वेश्चन जो है अभी आपके ये बोले
IIT मेंस 2019 का क्वेश्चन है, मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये जो पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने ये 4 प्रॉब्लम्स बताई, द बेस्ट प्रॉब्लम्स बताई, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो आप क्यों ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।